हेलो एवरीवन, मैं रजनीश। हमारा लेक्चर 4 का पार्ट 2। आज का टॉपिक है वेरिएबल के अंदर हम लोग लोकल, ग्लोबल और स्टैटिक, ये सब टॉपिक है, इसे हम लोग आज कवर करेंगे। आज के इस लेक्चर में मैं लोकल और ग्लोबल वेरिएबल को कवर करूंगा। लेक्चर 4 के पार्ट 1 को अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लें, एक्सेस कर लें। अगर आप वहाँ से उसे देखने के बाद इस पार्ट को देखेंगे तो आपको चीज़ें तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएंगी। अगर आप सी लैंग्वेज, जावा, C++ पढ़ने के बाद PHP पढ़ रहे हैं, वेब डेवलपमेंट में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे जो लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है, स्टैटिक का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अलग है आपके जावा और C++ के कंपैरेटिवली। क्लियर? तो लोकल वेरिएबल होता क्या है? लोकल वेरिएबल PHP में फ़िलहाल लोकल वेरिएबल जो होता है, आप किसी भी फंक्शन के अंदर कोई भी वेरिएबल अगर आप डिक्लेयर कर देते हैं तो वो वेरिएबल लोकल बन जाता है उस फंक्शन के लिए। उस फंक्शन के बाहर आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते हैं। क्लियर? ये डेफिनेशन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, आप इसे फटाफट पढ़ ले। नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। और अगर आपको ये एक्सेस करना है सारा इन्फॉर्मेशन, तो मैं, मेरा वेबसाइट है, वहाँ पे भी जाकर आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगा। ये आपका कोड है। यहाँ पर देखिए एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम है कैलकुलेट काउंट। वहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर है, उसके अंदर मैंने 5 असाइन किया है। तो ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। किसी भी फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल आप डिक्लेयर कर देंगे, वो लोकल बन जाएगा। इसे आगे हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिलहाल अभी हम थोड़ा सा थ्योरी भी हमें करना पड़ता है, थ्योरी में भी थोड़ा ब्रशअप करना चाहिए। अब हम आते हैं ग्लोबल वेरिएबल के अंदर। ग्लोबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है लोकल वेरिएबल से। नाम से ही लगता है ग्लोबल, जो कि हर जगह एक्सेस हो सकता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। द वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड आउटसाइड अ फंक्शन आर कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल्स इन PHP, एंड दीज वेरिएबल्स कैन बी एक्सेस डायरेक्टली आउटसाइड अ फंक्शन। ओके, आउटसाइड अ फंक्शन इसे हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं कहीं पे भी प्रोग्राम के अंदर, बट इनसाइड द फंक्शन सिनेरियो चेंज हो जाता है। PHP का कोई भी ग्लोबल वेरिएबल को आप अगर फंक्शन के अंदर एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, इफ़ यू वांट टू यूज़ ग्लोबल वेरिएबल्स इनसाइड अ फंक्शन, वी हैव टू प्रीफिक्स द ग्लोबल कीवर्ड विद द वेरिएबल। उसके बाद आप एक्सेस कर सकते हैं। फॉर दिस वी यूज़ अ कीवर्ड ग्लोबल। और एक दूसरा तरीका भी है, वी कैन ऑल्सो एक्सेस इट बाई सुपर ग्लोबल वेरिएबल, डॉलर ग्लोबल। ये एक एरे है जिसे हम लोग आगे पढ़ेंगे जब एरे का मैं चैप्टर बताऊंगा। अभी बताने से क्या है कि अगर आप डायरेक्टली यहाँ पर पढ़ रहे हैं और एरे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, PHP के एरे का कॉन्सेप्ट, तो इसे बताने का मतलब है वेस्ट ऑफ टाइम। क्लियर? तो ये मेरा आज का थ्योरी हो गया लोकल एंड ग्लोबल पे। अब डायरेक्टली हम लोग हिट करते हैं आपका प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो वीडियो के साथ बने रहिए, एंड तक देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ये नोटपैड प्लस प्लस है, फ्यूचर में मैं विजुअल स्टूडियो कोड का यूज़ करने वाला हूँ। फिलहाल अभी आज हम लोग नोटपैड में ही कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल के बारे में समझना है। तो हम यहाँ पर जाते हैं, PHP का फटाफट स्क्रिप्ट लिखते हैं, और यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लोकल वेरिएबल्स। तो लोकल वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहाँ पे मैंने कमेंटिंग कर दी, इसे मैं डॉट डॉट क्यों दे रहा हूँ। मैं यहाँ पर एक फ़ंक्शन लिख रहा हूँ, फंक्शन, और फंक्शन का नाम है माई डेटा। क्लियर? और इसके अंदर ये एक फंक्शन है, इसे मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने से पहले मैं देख लेता हूँ कि मेरा वैम सर्वर इंस्टॉल रन कर रहा है कि नहीं। ठीक है, ये रन कर रहा है मेरा वैम सर्वर प्रॉपरली। अगर आप डायरेक्टली मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और वैम का कोई भी नॉलेज नहीं है, कैसे इसे इंस्टॉल करना है, कैसे क्या काम करता है, क्या नहीं करता है, तो आप मेरे पुराने वीडियोस, जो बिगनिंग के वीडियोस हैं, उन्हें देखें, फॉलो करें, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो मेरा तो वैम सर्वर रन कर रहा है। अब मुझे इसे सेव करना है, तो मैं यहाँ जाता हूँ। इसे सेव करने का तरीका ये है कि आपका जहाँ पे वैम इंस्टॉल्ड है 64 फोल्डर के अंदर, वैम 64 www के अंदर एक मेरा ये बनाया हुआ डायरेक्टरी है, यूट्यूब ट्यूटोरियल PHP MySQL। यहाँ पर जाकर मैं एक नाम दे देता हूँ, नाम मैं दे देता हूँ आपका वेरिएबल्स। ओके, तो वेरिएबल्स डॉट PHP, ये सेव हो गया मेरा फाइल। अब मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, लोकल वेरिएबल मैं डिक्लेयर करने जा रहा हूँ, डॉलर रोल नंबर। ओके, डॉलर रोल नंबर, ये जो है एक लोकल वेरिएबल है। या फिर मैं लिख देता हूँ डॉलर डेटा 1। डेटा 1 के अंदर मैंने डाल दिया 1001। इसे मैं यहीं पर एक्सेस कर सकता हूँ, इसके बाहर नहीं एक्सेस कर सकता हूँ। ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा आपका कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप जब देख रहे होंगे तो समझ ही रहे होंगे कि तो मैं भी जानता हूँ कि किसी भी फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल अगर आप डिक्लेयर कर देते हैं तो आप उसे बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसे पहले देख लेते हैं कैसे काम कर रहा है। लोकल होस्ट 888282 पे मेरा रन लिसन कर रहा है ये सर्वर। तो मैं यहाँ पर माई सीक्वल, सॉरी, यूट्यूब, ओके, यूट्यूब,
ये देखिए जैसे मैंने लिखा तो उस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं सब कुछ आ गई यहाँ पर। मुझे तो वेरिएबल्स डॉट पी एच पी को ओपन करना है, ये आउटपुट मेरा आ गया 1001। बढ़िया है, एक चीज़ तो हो गया कि हम लोग किस तरह से लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे फंक्शन के अंदर और उसे एक्सेस करेंगे। तो क्या मैं इस लोकल वेरिएबल को बाहर में एक्सेस कर सकता हूँ? तो चलिए यहाँ पर देखते हैं और हम लिखते हैं यहाँ पे डॉलर डेटा। जी नहीं, मैं इसे यहाँ पे नहीं एक्सेस कर सकता क्योंकि वो लोकल है। आप पीएचपी आपको अलाउ नहीं करेगा, बोलेगा कि आपने लोकल वेरिएबल जो डिक्लेयर किया है उसका लाइफ इस कर्ली ब्रैकेट से शुरू होकर कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही ख़त्म हो जाता है। शुरुआत यहाँ से होता है और एंड यहाँ पे, इसके बाहर जाते ही मैं उसे रिकॉग्नाइज नहीं करूँगा और ना मैं परमिशन दूंगा आपको एक्सेस करने का। तो जैसे ही मैं इसे यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए अनडिफाइंड वेरिएबल डेटा इन दिस पर्टिकुलर फाइल वेरिएबल्स डॉट पी एच पी ऑन लाइन नंबर 8। तो लाइन नंबर 8 में जाकर देखिए यहाँ पर एक एरर आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दूं जैसे कि डॉलर डेटा 1 इक्वल्स टू 1001, मैं अलग वैल्यू ले रहा हूँ ताकि समझ में आए, 2001। क्लियर? तो अब अगर मैं एक्सेस करूँगा तो ये जो है लोकल वेरिएबल है और ये जो है एक ग्लोबल वेरिएबल है। बट हाँ, इस ग्लोबल वेरिएबल को हम लोग इसके अंदर एक्सेस नहीं कर सकते। इसे मैं आगे के एक एग्जांपल में बताऊंगा कि कैसे इसे एक्सेस करना है। अगर मैं इसे रन कराऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा क्योंकि अब पीएचपी जो है इस डेटा वन को, ये जो डॉलर डेटा वन है, इस डॉलर डेटा वन को इसके साथ इसको ट्रीट करेगा। ठीक है, उसको अब इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे ही वो बाहर निकलेगा और जैसे उसे ये वेरिएबल मिलेगा डॉलर डेटा वन, वो समझ जाएगा अरे ये तो ग्लोबल वेरिएबल जो ऊपर में यूज़र ने डिक्लेयर किया है वो है, तो उसे वो आपको अलाउ करेगा एक्सेस करने के लिए। ये देखिए आपको यहाँ पे आउटपुट मिल गया। तो इसे मैं थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर देता हूँ, देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे जाके डबल कोट्स के अंदर इधर में मैं H1 डाल देता हूँ। ये डॉट, ये कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं हम मैसेज के टैब के साथ। डबल कोट्स के बाद अगर आपको कोई भी वैल्यू डिस्प्ले करना है तो आपको चीज़ों को कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा यहाँ पे, और डॉट का यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे, ये H1। तो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा और कुछ नहीं। तो ये सेम चीज़ को मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो अब ये मेरा आउटपुट आया 2001 1001 2001 1001 में आपका फंक्शन क्योंकि बाद में कॉल हुआ है इसलिए आपको वो आउटपुट मिल रहा है। फंक्शन को पहले कॉल कर देंगे तो डेटा वन पहले मिल जाएगा, ये वाला। क्लियर? तो ये तो हो गया क्लियर, ये आपका लोकल ग्लोबल वेरिएबल। अब अगर आपको ये ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस करना है किसी भी फंक्शन के अंदर तो पीएचपी कैसे आपको बोलेगा कि आप एक्सेस कर सकते हैं? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्लोबल वेरिएबल्स। ओके, तो यहाँ पर जाकर मैं एक काम करता हूँ, मैं 2-3 ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ डॉलर ए इक्वल्स टू 10, ओके, एंड डॉलर बी इक्वल्स टू 13। ये 2 ग्लोबल वेरिएबल हो गया। अब मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ माई ग्लोबल डेटा। क्लियर? इसके अंदर मैं अपने ग्लोबल डेटा को एक्सेस करना चाहता हूँ जो मेरा इस फाइल के अंदर है। तो फिलहाल यहाँ पे मेरे 2 ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, हम इसे यहाँ पे एक्सेस करना चाहते हैं। तो इसे एक्सेस करने के लिए मुझे क्या करना होगा? पहले मैं मान लीजिए मैं पहले डॉलर ए को एक्सेस करता हूँ। ठीक है, हम एक साथ एक वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकते हैं और एक से ज़्यादा वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल को एक्सेस करना है तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा? डॉलर ए के साथ कॉमा देके डॉलर बी लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं पीएचपी को कह रहा हूँ कि इस फाइल के अंदर जो ग्लोबल वेरिएबल डॉलर ए है मुझे वो एक्सेस करना है, तो आप मुझे परमिशन दे दो। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं इसको डायरेक्टली एक्सेस करने का कोशिश करूं तो मुझे प्रॉब्लम होगा। और एक बार मैं इसे कॉल करता हूं माई ग्लोबल डेटा। ओके, अब मैं अगर इसे रन कराऊंगा तो मुझे एक एरर मिलेगा, वो बोलेगा कि आप ग्लोबल वेरिएबल जो है उसे आप फंक्शन के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये कैसे होगा अलाउ? उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें मेंशन करना पड़ेगा कि मैं ये वाला ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ग्लोबल डॉलर ए, और मैं यहाँ पे ग्लोबल डॉलर बी भी लिख सकता हूँ अगर मुझे दोनों वेरिएबल एक्सेस करना है। तो अब मैं यहाँ पे आराम से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट ग्लोबल एंड सेकेंड ग्लोबल। मैं आप लिखता हूँ फर्स्ट ग्लोबल डेटा, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डॉलर ए एंड द सेकेंड ग्लोबल डेटा। तो इस तरीके से हम ग्लोबल वेरिएबल पीएचपी में एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर? तो ये मेरा हो गया आपका सेकेंड ग्लोबल डेटा।
तो अब यहाँ पर चलते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं और ये देखिए मुझे क्या मिला, फर्स्ट ग्लोबल डेटा 10, सेकंड ग्लोबल डेटा 13। तो इसका मतलब क्या है, हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि हम ग्लोबल वेरिएबल्स को पीएचपी में एक्सेस करने के लिए फंक्शन के अंदर हमें ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। और जो जो ग्लोबल वेरिएबल आप एक्सेस करना चाहते हैं वो उनको आप ग्लोबल के थ्रू पहले आपको बोलना होगा पीएचपी को कि आई वांट टू एक्सेस दीज वेरिएबल्स, तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर। अब अगर मान लीजिए आपने ग्लोबल वेरिएबल के वैल्यू को चेंज कर दिया इस फंक्शन के अंदर, तो क्या होगा। जैसे कि $a $b को डिस्प्ले करने के बाद मैं $a का वैल्यू कर दिया 1000 और $b का वैल्यू कर दिया मैंने 2000, दोनों का वैल्यू मैंने चेंज कर दिया और उसे फिर से मैं डिस्प्ले कर दे रहा हूँ यहाँ पे। एक काम करते हैं, हम यहाँ पर br का यूज़ कर ले रहे हैं, br और ये भी br। तो ये चीज़ को मैं यहाँ से कॉपी करके नीचे में डिस्प्ले कर दे रहा हूँ और यहाँ पे अब देखते हैं, और इस चीज़ को मैं फंक्शन के बाहर यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो क्या होगा इसे मैं समझा देता हूँ पहले। जब ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है ना, ये फंक्शन जब कॉल होगा तो हम अंदर जाएंगे और ये ग्लोबल वेरिएबल हम एक्सेस करने के लिए परमिशन ले रहे हैं और उसके बाद हमने उसको डिस्प्ले कर दिया, यानी कि 10 and 13। उसके बाद मैंने उनकी वैल्यू को मॉडिफाई किया। जब हम वैल्यू को मॉडिफाई किए तो वो जो मॉडिफाइड वैल्यू है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा और साथ ही साथ जब हम फंक्शन के बाहर आएंगे, ठीक है, तो 30 लाइन नंबर 30 के नीचे जो लाइन नंबर 32 और 33 है वो रन करेगा, तो वो वैल्यू आपको वही मिलेगा जो आपने यहाँ पर चेंज किया। यानी कि आप ग्लोबल वेरिएबल को फंक्शन के अंदर मॉडिफाई कर सकते हैं और वो मॉडिफाइड वैल्यू जब आप उसे बाहर में फंक्शन के बाहर कहीं एक्सेस करेंगे तो आपको वो लास्ट मॉडिफाइड वैल्यू आपको रिजल्ट में मिलेगा। तो इसे मैं यहाँ पे एक बार रन करा के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए फर्स्ट ग्लोबल डेटा, इसे मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए फर्स्ट ग्लोबल डेटा आया आपका 10, फिर 13, फिर 1000 एंड 2000 और उसके बाद मैंने जब फंक्शन के बाहर उसे एक्सेस करने का कोशिश किया लेफ्ट साइड में लाइन नंबर 32, 33 में देखिए तो आपको वो जो वैल्यू मिला है 1000 और 2000 वो आपको मिला है। तो इससे हमें क्या पता चला कि हम लोग ग्लोबल वेरिएबल को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हमने ये सीखा कि कैसे हम लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे फंक्शन के अंदर और उसे हम बाहर नहीं एक्सेस कर सकते, ठीक है। और अगर आप लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल दोनों का नाम सेम रखते हैं, ठीक है ना, तो फंक्शन के अंदर अगर आप डेटा को एक्सेस करेंगे वेरिएबल को, तो जो लोकल होता है उसी को प्रायोरिटी पहले मिलती है, ग्लोबल को नहीं मिलेगी। और अगर आप ग्लोबल डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप उसे फंक्शन में तभी एक्सेस कर सकते हैं जो आप उसे ग्लोबल कीवर्ड के थ्रू एक्सेस करेंगे, यानी कि आप परमिशन लेंगे तभी आप एक्सेस कर सकते हैं। और इसे अगर आप मॉडिफाई करते हैं फंक्शन के अंदर तो फंक्शन के बाहर भी वो मॉडिफाइड वैल्यू आपको मिलेगा। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल के बारे में बता दिया। आप इसे ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। ये कोड अगर आपको चाहिए तो मेरे इस वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहाँ जाकर भी आप ले सकते हैं, मैं आपको लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक वेरिएबल। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।